3 and 6 36 का आंकड़ा होता है। ओके 3 and 6 कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। किसी का अगर ड्राइवर कंडक्टर 3-6 आ गया तो समझो उसकी वाट लग जानी है। 4 नंबर एक्टिवेट करना हो या किसी को 9 नंबर एक्टिवेट करना हो तो वो कैसे कर सकते सारे नंबर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है अगर वो आपके पास नहीं है। ऊपर वाले ने अगर नहीं दिया है तो इट मीन्स कि उसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने घर में 6 नंबर को जगह दे रखी है, शुक्र महाराज को दे रखी है, उसको हम एक्टिवेट और नहीं कर सकते क्योंकि 3 नंबर आपका ड्राइवर है। उसको एक्टिवेट करेंगे तो क्लैशेस हो जाएंगे। तो एक ही घर में पता लगा बीवी बैठी और गर्लफ्रेंड को बुला रहे हो आप घर में, तो कलेश होने ही होने। तो वो अच्छा वाला कलेश हो। 2 नंबर और 4 नंबर एंटी नंबर है, 1 नंबर और 8 नंबर एंटी नंबर है, 2 नंबर और 9 नंबर एंटी नंबर है। मैं आपको बता तो रही हूँ सर, 99% लोग 90% लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल क्यों हैं? बिकॉज दे आर एट द रॉन्ग पाथ। आप समझ लो 4, 5, 6 और 2, 5, 8 ये 2 मैजिकल लाइन है, क्रॉस वाली सक्सेस लाइन जिसे हम राजयोग बोलते हैं। सलमान खान 9, 6 की वजह से कंट्रोवर्सीज, वो किसी के साथ भी घूम ले बेचारा, उसका नाम जोड़ दिया जाता है। न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नंबरों पे। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपके ऊपर राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा टाइम चल रहा है इस समय, वो भी एक नंबर है और इनका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या मतलब है। तो आज हमने नंबर्स को ही डिकोड किया है और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं डॉक्टर हेमा जसवाल। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? मस्त, ऑलवेज मस्त। इसी के लिए मतलब जब आपने मस्त वर्ड बोला तो आज का हमारा पॉडकास्ट भी न्यूमरोलॉजी पे है। न्यूमरोलॉजी को सही करके अपने बर्थ चार्ट में तो हम भी क्या मस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं और इतना मस्त बन सकते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता, हम बिलीव नहीं करते जी। तो आज इस पॉडकास्ट पे डॉक्टर हेमा जसवाल ये अनाउंस करके जा रही हैं कि आप अपनी लाइफ को मस्त बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू और अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ थोड़ी सी टेक्निक को लगा के। बिल्कुल, आप बिल्कुल मस्त बना सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी है क्या और हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है? न्यूमरोलॉजी नंबर को डिकोड करना है। कैसे? सिंपल लैंग्वेज में आप नंबर्स को डिकोड कर सकते हो। ओके। आपने फ्रेंच सीखी है? नहीं। स्पेनिश सीखी है? नहीं। क्यों नहीं सीखी? इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं था तो जिनको इंटरेस्ट होता है वही सीखते हैं। बिल्कुल। तो नंबर्स में जिसको इंटरेस्ट होगा ना वो ज़रूर सीखेगा। और जानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी नहीं है। हेमा जसवाल जी ये कह रही हैं इसलिए मानना है, इसलिए प्लीज़ मत मानिएगा। आप जानिए, उसके बाद आप जब आप नंबर्स को डिकोड करना जान जाओगे ना, उसकी लैंग्वेज को समझ जाओगे, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। ये हमसे बात करती हैं? बिल्कुल बात करती है, नंबर्स बात करते हैं सर, जादू है। कैसे? आज जिन्होंने भी ये देख लिया ना जी, वो आज की रात तो सो नहीं पाएंगे, ये बेट है। मैं सच में रातों की नींद उड़ाती हूँ। कैसे कर सकते हैं बात नंबरों से? कुछ आपका लेके बात करें। जी ठीक है। आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ? 12 अक्टूबर 1994। 1994। नॉलेज इज योर कीवर्ड। जी। ठीक है, आप क्रिएटिव हो। जी। ये 3 नंबर की क्वालिटीज है, मैं डिकोड आपको कर सकती हूँ। अगर मैं देखूं तो आपका 12 अक्टूबर 1994 जी। आपका ड्राइवर आता है 3 और कंडक्टर आता है 9। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर क्या है? ड्राइवर इज आपकी लाइफ एक गाड़ी है, ठीक एक है। बस है। ठीक है। तो बस में क्या क्या चाहिए? आप तो बैठे हो, आप तो पैसेंजर हो, आपको कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर। दैट इज योर ड्राइवर नंबर। और कंडक्ट कर रहा है उस ड्राइवर को, वो कौन है? जो कंडक्टर है। कंडक्टर है। तो वही नंबर्स, आपके जो 2 नंबर्स हैं वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर है। आपकी लाइफ की बस को चलाने वाले 2 नंबर्स हैं, 2 हिडन नंबर्स होते हैं जिनको हम हिंदी में मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। ओके। ठीक है, मूलांक होता है आपकी डेट जिस पे आप पैदा हुए हो। ठीक है, जैसे 12 को आप पैदा हुए, 1 + 2 = 3 इज योर ड्राइवर नंबर।
ओके जो आपकी लाइफ की गाड़ी को पूरे जिंदगी चलाता है। 3 इज योर एग्जैक्टली जिसे बोला जाए मूलांक, और आपकी गाड़ी को रन जिंदगी भर वही करता है। ओके 3 नंबर होता है एजुकेशन का, 3 नंबर होता है नॉलेज का, 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का, 3 नंबर होता है बहुत ज्ञान पाने की इच्छा रखने का। आप अगर यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो ना, आप क्रिएटिव हो अपनी जगह पे, बट सच में अगर देखा जाए तो ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका कुछ ज़्यादा रुझान रहता होगा। जी है, बिल्कुल रहता होगा। 3 नंबर वाले या तो एजुकेशन लाइन से जुड़े होते हैं, या वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्रिएटिव तो कर ही रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, और सच में बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू मैम। तो जैसे ये तो ड्राइवर रहा हमारा, कंडक्टर जैसे मेरा। कंडक्टर, आपका ड्राइवर को कंडक्टर क्या करता है बस के? सपोर्ट। सपोर्टिव नंबर। आपने 12 अक्टूबर 1994 बोला, जी 1 + 2 12 का 3 आया, वो आपका ड्राइवर हो गया। बट हम आगे भी जो करेंगे एडिशन, उसमें भी उसको ऐड करेंगे। 1 + 2 = 3। जी अक्टूबर में 10 आता है तो हम 0 को नहीं लेते, 1 लेंगे उसको। जी 3 + 1 = 4। 4 + 1994 है, +1 करेंगे 19 का, 5 + 9 करेंगे, 5 + 5 + 9 = 14। 14 + 9, 94 का 9 जो है उसको 23 23, 23 + 4 27 27। और 2 और 7 2 और 7 को अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 9। 9। आपकी पूरी रेट ऑफ बर्थ को जब आप ऐड करते हो तो उसको सिंगल नंबर पे अगर लाते हो तो दैट इज कॉल्ड योर कंडक्टर। नंबर। ओके। ड्राइवर नंबर इज योर मूलांक एंड कंडक्टर नंबर इज योर भाग्यांक। जैसे अभी आपने 3 नंबर की क्वालिटीज है, 9 नंबर की क्वालिटीज क्या होती है? 9 नंबर्स की क्वालिटी होती है दानवीर कर्ण। ऐसे लोग, आपके पास 2 रोटी है और कोई भिखारी आपके सामने आ जाए या कोई व्यक्ति आ जाए जो भूखा है, आप शायद 2 को और खा के उसको पकड़ा दोगे, ले बेटा तू खा ले, मैं तो फिर शाम को खा लूंगा। 9 नंबर वाले अपने भाई बहनों से बहुत जुड़े हुए होते हैं। भाई अगर आके आपके सामने रो दे कि भाई मेरे पास ये दिक्कत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, जी आपकी जेब में 10,000 होंगे तो शायद 1,000 आप अपने पास रखोगे, 9,000 उनको पकड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि वो भाई, भाई बहन परिवार सबके लिए बहुत करते हैं 9 नंबर वाले। 9 नंबर वाले भी क्रिएटिव होते हैं। ओके 9 नंबर वाले बहुत मंगल का ग्रह का वो है। 9 नंबर वाले अपने में बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत विल पावर स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की। जो ओके करना है बाय हुक और बाय क्रूक। ओके तो ये दोनों क्वालिटीज होती हैं। अब लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपने जो कभी बस पे जाते हो, कभी कभी होता है ना ड्राइवर अगर नहीं है तो कंडक्टर उठ के ड्राइवर की जगह पे चला आता है। ठीक है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर 30 to 35 ईयर आपकी लाइफ के बाद, कंडक्टर थोड़ा सा ओवर रूल करने लगता है ड्राइवर को। फिर आपकी 9 की क्वालिटी इन्हांस कर जाती है। ओके 3 की क्वालिटी जो है वो रहेगी, बट 9 की क्वालिटी भी इन्हांस कर जाती है। मतलब बड़ा हो गया कंडक्टर काइंड हम ऑफ। लोग कहते हैं ना कि बचपन में तो मैं ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों अब ऐसी हो गई हूँ। कहते हैं क्यों, चेंज आता है। ओके तो ये चेंज होता है वो यस कि 30 to 35 इयर्स के बाद। यस ओके 30 to 35 ईयर्स के बाद, या अगर हम कहें तो किसी की मैरिज अगर 25 साल में हो गई तो उसके बाद कंडक्टर नंबर जो है वो वैल्यू करने लगता है। तो जैसे मेरे 2 नंबर निकल गए मैम जी। ये, तो अब इनका क्या करना होता है इनसे? इनसे क्या करना होता है? इनको डिकोड करना होता है। कैसे? अब ये 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। जी अब अगर हम देखें 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, ठीक। 1 से 9 तक में अगर हम देखें तो 1 के साथ 1 भी आता है, ड्राइवर 1 है तो कंडक्टर 1 भी आ सकता है किसी का, ड्राइवर 1 है तो कंडक्टर 2 भी आ सकता है। तो एवरी ड्राइवर नंबर हैव विद द कंडक्टर नंबर कॉम्बिनेशन जो है वो उनके 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके ठीक है, तो 1 नंबर से 9 कॉम्बिनेशन, तो 9 नंबर से 9 × 9 81 कॉम्बिनेशन करेक्ट। ड्राइवर कंडक्टर के।
वो 81 कॉम्बिनेशन सबकी लाइफ में अलग अलग रोल होता है। रोल होता है। अब आपका कॉम्बिनेशन 3 और 9 का है जो कि आपस में फ्रेंडली है। अच्छा, इसमें भी फ्रेंडली और वो होता है, मतलब बिल्कुल। दुश्मनी काइंड ऑफ। बिल्कुल। और आपका बड़ा अच्छा नंबर है, मैं आपको बता दूं, ओके 3 और 9 है। और आपका शायद एंजल नंबर या जिसे हम कुआं नंबर कहते हैं, एक हिडन नंबर होता है। ओके वो 1994 है ना? जी। यस, आपका 6 है। ओके एंड 369 ये भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ओके अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट 36 का आंकड़ा होता है। 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है। ओके 3 और 6 कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। किसी का अगर ड्राइवर कंडक्टर 3-6 आ गया तो समझो उसकी वाट लग जानी है। अच्छा, मतलब इतना इम्पैक्टफुल होता है। बहुत इम्पैक्ट। दोनों एंटी नंबर है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन मेरे में तो आ रहा है जैसे आप बता रहे हैं। आप में आ रहा है, बट आप में एज अ कुआं नंबर आ रहा है, जिसकी वैल्यू, अब ड्राइवर की 100% वैल्यू होती है, कंडक्टर की 50% वैल्यू होती है, और जो कुआं नंबर होता है उसकी 25% वैल्यू होती है। ओके ठीक है। और इसमें भी लॉटरी नंबर्स होते हैं। कौन सी लॉटरी फुल है, कौन सी लॉटरी डाउन है। अब जैसे नंबर 3 आपका ड्राइवर है, जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से मौजूद है ये नंबर, नहीं, मतलब वैसे नहीं है, कैलकुलेट करके आ रहा है। ये लॉटरी फुल है। मीन्स इसका इम्पैक्ट 100% नहीं 200% होगा आपकी लाइफ में। मतलब समझा नहीं मैं एक 3 नंबर हाँ का इम्पैक्ट 200% होगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन आपको बताई कि कंडक्टर ड्राइवर जी। नंबर का 100% जी। आपकी लाइफ में रोल होता है। बिल्कुल। बट अगर आपका ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और हिडन नंबर एज अ निकल के आ रहा है 3, और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है नहीं, कोई भी बॉक्स बनाते हैं हम तो जी। खाली जाए, आप ये समझ लो कि ये आपका ड्राइवर नंबर लॉटरी फुल है। मतलब अच्छा ये है। 200%, यस, ये 200% है। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये तो नंबर्स पर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ कंडक्टर नंबर कौन सा बैठा है। ओके और अगर कंडक्टर नंबर अच्छा बैठा है तब तो इसकी आपकी बल्ले बल्ले हो गई। चांदी हो जाएगी। और अगर कंडक्टर नंबर एंटी बैठ गया तो 200% रिजल्ट आपका स्ट्रगलफुल भी दे सकता है। जैसे मेरे में 9 बैठा है तो वो फ्रेंडली है। आप पे 9 बैठा है, 3 के साथ 9 फ्रेंडली है, आपकी बल्ले बल्ले है। ओके अब मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली तो बाय हुक एंड बाय क्रुक आप करते ही हो। जी बिल्कुल। आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ना तो आपको पैसा पीछे कर सकता है, क्योंकि एंजल नंबर 6 है और 6 वीनस का नंबर है। वीनस आपको पैसा दिलाता है, ओके आपको लग्जरी देता है, और आप ना ब्रांड के बिना काम नहीं करते होगे। हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। जी। ब्रांड लोगों के साथ आप काम करते हो, जी तो पता लग रहा है कि लग्जरी 3 के साथ है, 36 का आंकड़ा, स्ट्रगल्स के साथ सारे काम होते होंगे। हाँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपको अपनी लाइफ में कोई शर्ट लेनी है जो कि नियर अबाउट एक्सपेंसिव है, 20,000 21,000 की है। आप उसको खरीदोगे, आज खरीदने के बजाय आप 4 महीने बाद खरीदोगे, स्ट्रगल्स के साथ खरीदोगे, बट आप खरीदोगे ज़रूर उसको, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग है, 6 नंबर है, ब्रांड लवर हो। लेकिन स्ट्रगल, क्योंकि 3 नंबर भी बैठा है आपके साथ। 3 नंबर स्ट्रगल देता है। 3 नंबर स्ट्रगल नहीं देता, 3 के साथ 6 स्ट्रगल देता है। ओके 6 के साथ 3 अगर एक साथ कॉम्बिनेशन में बैठा है तो वो स्ट्रगल देगा। ओके। तो डेफिनेटली स्ट्रगल। आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग द नंबर्स। तो ऐसे ही लग रहा है, आपने कहा तो स्टार्टिंग में नंबर बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वही तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। नंबर्स बात करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ जानना बाकी है। चलिए, सबसे पहले मतलब ये तो हमारा मेरी लाइफ का था रही, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा वीएसबी, आप 1 to 9 नंबर एक बार बताएं कि एक नंबर वाले कैसे होते हैं। नंबर 1 वेरी पावरफुल नंबर, लीडरशिप क्वालिटी। ओके आपके घर में अगर नंबर 1 का कोई बंदा है, चलेगी उसी की। नंबर 1 क्या है, सूर्य से रूल होता है, और सूर्य की क्वालिटी क्या है, प्रकाश देना। बिल्कुल। वो नंबर 1 का बंदा आपके घर में है, वो आपको भी प्रकाश देगा, खुद को भी प्रकाश देगा। पर
ज्वलनशील मीन्स गुस्सा। गुस्सा, टॉप वाला। आता नहीं तो आता नहीं, आता है तो आता है तो छेड़ के देखो, नंबर 1 वाले को छेड़ के देखो, बता दूं मैं नंबर 1 हूँ। नंबर 1 वाले को छेड़ के देखो, सच बता रही हूँ, जी। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। ओके, नंबर 1 वाले को छेड़ना नहीं कभी भी। मतलब अच्छी तरह से। बट अगर वो आपके साथ जुड़े हैं हम्म। तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में सक्सेस तो पड़ेगी बड़ी। ओके। बिल्कुल। नंबर 2, ये ऐसा नंबर है, बहुत सौम्य नंबर है, एक फीमेल नंबर जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से कनेक्टेड है और चंद्रमा माँ का रूप होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। हम्म। कोई अगर मेल है 2 नंबर का ना, तो वो उसमें फीमेल क्वालिटी बहुत होगी। अच्छा। हाँ, जैसे जो 2 नंबर का बंदा होगा वो आपको चाय बना के बहुत अच्छी देगा, ओके। अपने कमरे को समेट के रखेगा जैसे लेडीज रखती हैं। किचन में काम अगर करवा दे उससे, बहुत अच्छे से करेगा। दे आर वेरी गुड होम मेकर। दूसरी चीज, होम मेकर क्या, 2 नंबर होम मेकर होते हैं। हम्म। अब आप मुझे अगर देखो तो 1 नंबर किंग का है, 2 नंबर क्वीन का। घर में अगर स्त्री, आज आप यहाँ बैठे हो, घर में आपको पता है ना, आप निश्चिंत आपकी वाइफ कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं। करेक्ट। होम मेकर, नंबर 2 क्वीन। बिल्कुल समझ में आ गया? समझ गया। नंबर 2 होम मेकर होते हैं, दूसरों की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये सपोर्टिव होते हैं। ओके। बट इन लोगों के साथ थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि दे आर ऑलवेज इन डिलेमा व्हाट टू डू, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव इन द सेंस दे ऑलवेज हैव दिस डिलेमा वेयर टू गो, दिस साइड और दिस साइड। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ओके। अनपॉजिटिव साइड इज दिस कि इनके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, इफ नॉट दिस, दिस इज देयर। ओके, मतलब हेल्प भी है लेकिन कंफ्यूजन भी है। 2 है ना, 2 नंबर, बिल्कुल, 2 बिल्कुल। नंबर 2 रास्ते दिखाता है लाइफ में, जी। ये चीज़ है। और ये बड़े अच्छे होस्ट होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। 2 नंबर वाली किसी लेडी के यहाँ आप चले जाओ, आपको पकौड़े से नीचे तो खाना खिलाएगी नहीं, नाश्ता नहीं कराएगी। ओके। और 2 नंबर के जो जेंट्स होते हैं ना, आप बिलीव नहीं करें, आप किसी घर पहुंचो और उनका बेटा अगर आपके सामने पानी सर्व करता है और वो करता है, ऑब्वियसली आपको लगेगा यार वेरी गुड, तो 2 नंबर वाला वो 2 होगा। नंबर वाला, पक्का 2 नंबर वाला हो। जी। 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर क्रिएटिव एज यू, नॉलेजेबल। और किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ में एक्स्ट्रा 3 हो ना, तो उसको सब चीज़ों में नाक घुसेड़ने की आदत होती है। ओके। उनको ज्ञानी बनने का एक, जिसे कहते हैं ना, एक कीड़ा है ज्ञानी बनने का। ओवर 3 हो गया। ओवर 3। 3 नंबर ज्ञानी, क्रियोसिटी अबाउट नॉलेज, क्रियोसिटी अबाउट मिस्टिक साइंस, तो ये सारी चीज़ें 3 नंबर वालों के साथ है। 4 नंबर वाले राहु, गुंडा, रॉबिन हुड, अच्छों के साथ अच्छा, और अगर गंदा कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में आ गया तो वाट लगा देंगे। अच्छा। 4 नंबर वाले राहु, कहते हैं ना, आपका राहु एक्टिवेट हो जाए तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है। राहु एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी राहु को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। आपको बाथरूम हमेशा क्लीन रखना चाहिए, करेक्ट। क्लटर्स नहीं होने चाहिए घर में, आपके बाल बिखरे नहीं होने चाहिए। दिस इज ऑल राहु। राहु अगर एक्टिवेट हो गया मीन्स वो गुस्से में आ गया, तो छोड़ेगा नहीं। और राहु अगर आपकी हेल्पिंग हैंड में आ गया ना, तो आपको कुछ, ये जुगाड़ू लोग होते हैं, इनको रात के 10 बजे फ़ोन करके बोलो यार पानी बहुत बह रहा है घर में, प्लम्बर की ज़रूरत है, कर देंगे। ये 10 मिनट में आपको प्लम्बर को या तो लेके घर में पहुंच जाएंगे या आपको उसका नंबर प्रोवाइड कर देंगे कि बेटा बात कर ले, ये आ जाएगा तेरे पास। बिल्कुल। जुगाड़ू, गजब के जुगाड़ू होते हैं इनके पास। इतनी आपको कोई डिफिकल्टी है ना, आप इनको फ़ोन कर दो कि यार मेरे पास ये डिफिकल्टी है, ये रात के 10 बजे भी आपके लिए डिफिकल्टी में खड़े हैं। दिस इज राहु, नंबर 4। अब आते हैं नंबर 5 पे। जी। संतान। नंबर 5 संतान का होता है, ओके। राजकुमार का होता है, एक छोटे बच्चे का होता है। मरकरी सबसे छोटा होता है, बुध जी। सबसे छोटा प्लैनेट है, और वो सबसे छोटा है तो चंचल होगा। बिल्कुल।
राजकुमार है, अगर हम फैमिली हिस्ट्री में जाएं तो वो राजकुमार है। राजकुमार के पास पैसा भी है, ऐश्वर्य भी है, सारी चीज़ें हैं। वो कैसे रिएक्ट करेगा? उसको यश कीर्ति भी चाहिए, वो राजकुमार है, यश कीर्ति भी है, उसको लव लाइफ भी चाहिए, सब कुछ उसको चाहिए। यंग है, बिल्कुल लव लाइफ भी चाहिए, उसको मस्ती भी चाहिए, उसको पढ़ाई भी चाहिए, उसको एवरीथिंग चाहिए। बिल्कुल। तो 5 नंबर जो है वो मास्टर की है, न्यूमरोलॉजी का। मास्टर की इन द सेंस? मास्टर की इंसेंस है, वो हर ताले की चाबी है। अच्छा। अगर 5 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपके हर ताले को खोल देगा। अपने आप इतना पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है। अगर आप काम कर रहे हो, जी आपके पास 5 नंबर नहीं है, जो मैं देख रही हूँ आपके पास 5 नंबर नहीं है, जी। ठीक है, आपके हेल्पिंग हैंड अगर कोई 5 नंबर है यहाँ पे, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के सिर्फ पॉडकास्ट करो, वो सारी चीजें रिलेटेड कर लेगा। ओके। 5 नंबर वाला, वो बंदा आके बैठ भी जाए ना तो आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, चाहे कुछ करे भी ना। इट्स अ ब्यूटिफुल नंबर। आप उसकी शेप देखो ना, कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी शेप है। और राजकुमार है, उसको माँ का भी प्यार मिलता है, उसको पिता का भी प्यार मिलता है, उसको गुरु का भी प्यार मिलता है, उसको शहर के गुंडे का भी प्यार मिलता है, क्योंकि वो राजकुमार है, आगे चल के राजा बनेगा। सबका प्यार है। सबका प्यार है। और आगे जो नंबर आ रहे हैं उनका भी मैं आपको उदाहरण दूंगी, जी उनका भी प्यार मिलता है। नंबर 6 पे आ जाओ, वीनस। जी। नंबर 6 वीनस का है। नंबर 6 आपका ऐश्वर्य का है, लग्जरी का है। नंबर 6 अगर आपके निमेरोस्कोप में नहीं है तो भी अच्छा, और है तो भी अच्छा। है तो ईश्वर ने आपको दिया है, और नहीं है तो आप उसको, जैसे कहते हैं ना, आपकी प्लेट किसी ने डाल के दी और आपको सब्जी डाल के नहीं दी, आप सब्जी अपने आप उसको डाल सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जिसमें आप नंबर 6 अगर नहीं है तो आप नंबर 6 को अपने आप से एक्टिवेट भी कर सकते हो। सिर्फ नंबर 6 को? सिर्फ नंबर 6। ओके। वो मैं बताऊंगी। जी। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है केतु का, और केतु आपकी लाइफ में एक शैडो का काम करता है, आपके साथ जुड़ के काम करता है। 7 नंबर वालों के साथ थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा। उनको लव लाइफ में हमेशा चोट पहुंचती है, ओके। क्योंकि वो दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं। 7 नंबर जिस हमारे निमेरोस्कोप जब हम बनाते हैं और 7 नंबर जिस लाइन में होता है उसको हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं। वेरी इमोशनल 7 नंबर। जी। वो किसी के लिए भी जान भी दे सकता है और किसी के लिए जान ले भी सकता है। ओके। मतलब खतरा भी है और प्यार भी वो है। इतना इमोशनल है कि अगर कोई 7 नंबर का लड़का है तो वो ये समझ के चले कि कोई लड़की उसको डिच करेगी। और कोई 7 नंबर की लड़की है तो कोई लड़का उसको डिच करेगा ही करेगा। उनकी लाइफ में हमेशा धोखे, कलीग्स धोखे देंगे, लाइफ पार्टनर धोखा दे सकता है। तो ये भी धोखा दे सकते हैं किसी को? बट डिपेंड, हाँ बिल्कुल, बट डिपेंड करता है लाइफ पार्टनर का कॉम्बिनेशन क्या है, नंबर्स क्या है। ओके। अगर उसके नंबर ऐसे हैं जो 7 नंबर वाले को धोखा देने वाले हैं तो वो धोखा जरूर खाएगा। तो जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं जी, तब इस चीज़ को देखते हैं। 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है। ऐसे लोगों को हमेशा सुसाइडल अटैक के आता रहता है। अच्छा। नंबर 8 शनि का, शनै काम बहुत धीरे धीरे होता है इन लोगों का। बहुत तेजी से अगर ये बढ़ना चाहें आगे तो ये नहीं बढ़ सकते। और अधिकतर देखा जाता है कि 8 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, जिनका ड्राइवर कंडक्टर 8 होता है, कोई भी वो व्यक्ति लाइफ के थोड़े से आगे जाके जब थोड़ा ओल्ड एज की तरफ जाने लगता है तब उसको सक्सेस मिलती है। अच्छा, मतलब गोल्डन डेज में नहीं मिलेगी। हमारे मोदी जी देख लीजिए, 17 नंबर है। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितने टाइम से, एकदम यंग एज से वो आए। मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों से उनका नाम आ रहा है जी, उससे पहले नहीं था। बिल्कुल। और आज की डेट में क्या है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं।
8 नंबर वाले बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे, उनको अच्छा रोल नहीं मिला, लेकिन बड़े होने पे कुछ बुजुर्ग होने पे उनको रोल अच्छे मिलने लगे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया काम किया। नंबर 9 पे आ जाए, वो मंगल ग्रह से होता है ग्रसित। जी। मंगल ग्रह, अब मंगल क्या है? हनुमान जी बिल्कुल। सेनापति, राम जी की सेनापति। अब सेनापति क्या है? आपकी रक्षा, किसी की भी रक्षा करनी है उसको बता दो। एज अ गार्ड, दैट पर्सन इज एज अ गार्ड। बिल्कुल। दानवीर कर्ण, हम तो दानवीर कर्ण बोलते हैं, जी। हमारे गुरुजी बोलते थे दानवीर कर्ण, तो हम उनको 9 नंबर वालों को दानवीर कर्ण बोलते हैं। ये ऐसे सेंट हैं कि लाइफ के कुछ पार्ट के बाद, कुछ टाइम के बाद ये सच में एक संत बन जाते हैं। ओके, मतलब सबको दुनियादारी छोड़ दी। आपका है तो दुनियादारी छोड़ने की बात वहां पे आती है जब आपको लगता है कि हाँ यार दुनिया से मुझे कुछ नहीं मिला। इफ यू आर सक्सेस इन योर लाइफ तो आप दान करके भी एक संत बन सकते हो, जरूरी नहीं कि दुनियादारी छोड़ दो। करेक्ट। आप दानवीर कर्ण बन सकते हो। तो ये चीजें यू हैव टू रिलेट इट विद योर सेल्फ कि क्या चीजें आपको रिलेट कर रही हैं। करेक्ट। अब मैं ये नहीं कहती कि 1 नंबर का बंदा है तो वो इगोइस्टिक होगा ही होगा। 1 नंबर का बंदा है तो उसको एकदम जहर उगलने वाला गुस्सा आता होगा। इट डिपेंड्स। ओके। उनके बाकी जो नंबर्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको समझना पड़ता है, एक लैंग्वेज है जिसको समझना पड़ता है, बिल्कुल। डीकोड करना पड़ता है। नंबर्स को आप डीकोड करना जान जाओ ना, इट्स वंडरफुल लाइफ। बिल्कुल। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखा और डीकोड जब से करा, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। जैसे अभी आप डिकोडिंग के बारे में बता रहे हैं, तो नॉर्मल व्यूअर भी कैसे डिकोड कर सकता है? उठा लो कॉपी पेन, बताते हैं। बिल्कुल, उठा लीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट आप लोग कॉपीज उठा लीजिए। देखिए, आपको ग्रिड बनानी है, डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे आप ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। कुआं नंबर निकालना सिखाती हूँ। आप जिस ईयर में पैदा हुए हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1994। कुआं नंबर उसका कैसे निकलेगा? आपकी जो ईयर है 1994 में आप पैदा हुए हो जी। आप सबको टोटल कर लो। ओके। 1 + 9 + 9 + 4 23 को अगर हम डिकोड करें, सिंगल नंबर पे लाएं तो वो आता है 5। जी। ठीक है। फॉर अ मेल एक फॉर्मूला है। फॉर अ मेल जो भी इस नंबर का जो आपका ईयर है उसका जो टोटल आएगा, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नंबर 11। अब आपका आया 5 नंबर, उसको 11 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 6। आपका एंजल नंबर या कुआं नंबर है 6 फॉर अ मेल। ओके। ठीक है। फॉर अ फीमेल ये फॉर्मूला दूसरा है। 5 नंबर आ गया। 1994 में अगर कोई लेडी पैदा हुई है, उसका एडिंग 5 आ गया, उसमें +4 करेंगे। जब सिंगल नंबर पे आ जाएगा उसको +4 करेंगे, तो मतलब 9 हो 5 जाएगा। + 4 = 9। तो कुआं नंबर मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। ओके। बाकी चीज़ें ड्राइवर कंडक्टर अगर सेम डेट पे पैदा हुए हैं तो बराबर होगा। ठीक और है। कुआं नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि मेल और फीमेल का अंतर होता है। ठीक है। अब आप आ जाओ कैसे डीकोड करना है। बिल्कुल। तो हम न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे। अब आपके पास ड्राइवर कंडक्टर है, कुआं नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर है, ठीक है। उनको लिख लीजिए। ठीक है। जी। अब आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए और उसमें 9 बॉक्सेस बनाइए। ओके। ठीक है। 9 बॉक्सेस, एवरी बॉक्स इज डिनोटेड अ नंबर। ओके। अब जैसे फर्स्ट बॉक्स जो टॉप में फर्स्ट बॉक्स होगा, टॉप लाइन का फर्स्ट बॉक्स होगा, वो है नंबर 4। ओके। सेकेंड नंबर 9 एंड थर्ड बॉक्स इज 2। अब आप सेकेंड लाइन में आओगे तो फर्स्ट बॉक्स इज 3, जी। सेकेंड बॉक्स इज 5 एंड द लास्ट वन थर्ड बॉक्स इज 7। ओके। जब आप थर्ड लाइन में नीचे आओगे तो फर्स्ट बॉक्स 8,
सेकंड बॉक्स 1 एंड लास्ट बॉक्स इज 6। ओके तो ये सारे 1 से लेके 9 नंबर तक 9 बॉक्सेस में हम डिनोट कर देते हैं। ओके जब ये प्रॉपरली ये एक लक्ष्मी यंत्र है। और एक टोटका बता दूं फटाफट जी। अपने व्यूअर्स को। जी ये नंबर्स का जो बॉक्स होता है पूरा, इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। फ्राइडे के दिन शुक्ल पक्ष में आप इसको वाइट प्लेन पेपर पे ग्रीन पेन से छोटे से बना लो। बना के आपको मंदिर में सुबह रख देना। नॉर्मल आप जैसे पूजा करते हो करो। शाम को जब आप पूजा करोगे, दिया बत्ती करोगे, इसको 11 बार शुक्र देव का मंत्र पढ़ के या महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ के आप इसको 11 बार महालक्ष्मी का यंत्र पढ़ के इसको फोल्ड कर दोगे और इसको अपने वॉलेट में डाल दो। ओके महालक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। इतना पावरफुल है ये लूशो ग्रिड कहलाता है जी। और ये बहुत पावरफुल है। ये 6 नंबर को भी डिनोट करता है, 6 नंबर की पावर को भी अप करता है, जहां लग्जरी, पैसा और ऐश्वर्य आपकी लाइफ में आता है। ठीक है ठीक है, महालक्ष्मी जी से जुड़ा है। बिल्कुल अब ये 9 ग्रिड में हमने 9 नंबर डाल दिए। बिल्कुल। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर तो है नहीं, बिल्कुल। तो आपको कैसे डेट ऑफ बर्थ का हिसाब से ग्रिड बनानी है। जो बॉक्स जिस नंबर को डिनोटेड है, आपने एक नया स्क्वायर बनाना है, उतने बॉक्सेस बनाने हैं और हर नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है उसको उस प्लेस पे प्लेस करना है जिस पे आपने पहले लूशो ग्रिड में प्लेस किया हुआ है। ठीक है। जैसे आपका पहला नंबर है 1, लूशो ग्रिड में ये 3rd लाइन में बीच का नंबर है। ओके तो अब जो नया ग्रिड आपने बनाया उसमें 3rd लाइन के मिडिल नंबर पे आप 1 लिखोगे। फिर आया 2, वो टॉप लाइन के लास्ट नंबर है, वहाँ पे आप 2 लिखोगे। फिर आया 1 अगेन, तो जी। दोबारा आप 1 लिखोगे 1 वाले बॉक्स में। ओके ठीक है, फिर दोबारा 1 आया 19 का, सेंचुरी का, फिर आप 1 लिखोगे तो 3 टाइम्स 1 आ गया आपके उसमें। जी। उसके बाद 9 आया। 9 कहाँ है? टॉप के मिडिल बॉक्स में। आप फिर वहाँ पे 9 लिखोगे। फिर 9 आया, उसको दोबारा से 9 लिखोगे। अब 4 आया, तो 4 आप कहाँ लिखोगे? टॉप लाइन के फर्स्ट बॉक्स में। ठीक है, जी अब आपके ड्राइवर कंडक्टर कुआं बचा। आपने डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख ली। जी। ड्राइवर क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर सेकेंड लाइन के फर्स्ट बॉक्स में आपको 3 नंबर लिखना है। ठीक है। फिर आया आपका कंडक्टर नंबर 9, 9 जो आपको टॉप लाइन के मिडिल बॉक्स में भरना है। 9 3 टाइम्स हो गया आपका। बिल्कुल। अब उसके बाद लास्ट का नंबर आया 6, वो आपको सबसे बॉटम लाइन जो है उसका लास्ट नंबर 6 है, ओके वहां पे आपने 6 डाल दिया। ठीक है। ठीक है, मैं आपकी लूशो ग्रिड बना के आपको दिखाती हूँ। जी। और ओ माय गॉड, आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सर। मेंटल प्लेन, दिमाग से बहुत चलाते हो काम। सिर्फ दिमाग चलाते हो, दिल चलाते हो। दिल चलता है पर दिमाग ज़्यादा चलता है। 5 नंबर मिसिंग है जैसे आप में, जी और जैसे मैंने आपको बताया कि की मास्टर की नंबर है। जी। ठीक, अब आप इसको फिल कर सकते हो। कैसे? उसकी रेमेडी यंत्रा के बीच में है। डायरेक्ट रेमेडी भी है, इनडायरेक्ट रेमेडी भी है। मतलब जो नंबर मेरे पास नहीं है मैं उसको अपने ग्रिड में ला सकता हूँ? बिल्कुल, जो नंबर आपको चाहिए। अगर वो नहीं है, अब 5 नंबर मास्टर की एवरीबडी वांट्स। यूथफुलनेस कौन नहीं चाहेगा? सारे ऐश्वर्य कौन नहीं चाहेगा? बिल्कुल 5 नंबर मास्टर की हर ताले की चाबी किसको नहीं चाहिए? करेक्ट। आपके हाथ मास्टर की लग जाए तो आप उसको छोड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी चीज़ है। तो 5 नंबर नहीं है और मास्टर की आपको मिल रही है तो आप लोगे? बिल्कुल। तो कैसे ली जा सकती है मैम? इसको यंत्रा के थ्रू ली जा सकती है, इसको बाकी रेमेडीज़ की जा सकती हैं। इसमें 2 तरह की रेमेडीज़ होती हैं, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में आपको हम कुछ करना बताएंगे, वो आपको 43 डेज 50 डेज कुछ दिन करना पड़ेगा तब वो एक्टिवेट होती है। और यंत्रा की रेमेडी इज़ लाइक रेडी टू कुक। पहन और हो गया। यंत्रा पहनो और हो गया, सिंपल। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो हाथ में पहनना होता है मैम? नहीं नहीं, गले में। मैं दिखा दूं, मैंने भी पहना हुआ है ओके। यंत्रा। मैंने तो ये गोल्ड की प्लैटिनम चेन पे पहना हुआ है क्योंकि सिल्वर के साथ सिल्वर जाता है। दिस इज प्योर सिल्वर। ओके। ठीक है, ये यंत्रा आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
जो मेरे से ऑलरेडी यंत्रा ले चुके हैं जी। उनके फीडबैक्स इतने अच्छे आते हैं कि लगता है कि क्या बताऊं, मतलब दे प्रेज मी लाइक एनीथिंग ओके। कि मैम आपने लाइफ चेंज कर दी। तो लिटरली दे आर लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। तो जैसे मैम अभी 5 मिसिंग है, हाँ। और कौन से मिसिंग है? आपके पास 5 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है। ओके। अब 8 नंबर आपको और स्ट्रगल दिला देगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। शनि का नंबर है, बिल्कुल। शनि को छेड़ो ही मत, जब तक आपके पास शनि नहीं है आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, बहुत ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। राहु आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, केतु को एक्टिवेट करना है, सिंपल सी रेमेडी है, आप डॉग्स को फीड कराना चालू कर दो। बस। डॉग्स को फीड कराओ, ग्रे कलर पहन सकते हो आप, ठीक। इसके अलावा आप डॉग्स को जो फीड कराना, वो भी ये नहीं कि रोटी खिला दी, बिस्किट खिला दिया, रेडी टू चीज़ें, नो। इसके लिए भी एक रेमेडी होती है। आपको लेना क्या है, ब्रेड, जी। उसको सिर्फ मिल्क में डिप करना है और निकाल लेना है, ओके। या ब्रेड के ऊपर इतना ही दूध डालना है जिसमें वो गीली हो जाए हल्की सी, ठीक है। क्योंकि दूध इज नॉट गुड फॉर डॉग्स। डॉग्स। तो आपको सिर्फ उतनी ही डिप करनी है और ब्रेड और दूध खिलाना है डॉग्स को, खुद के हाथों से। खुद के हाथों से खिलाना है, और वो भी स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना है जो नीडी हैं। ओके। आपने खुद में घर में कुत्ता पाल रखा है, आप उसको खिलाते हो तो वो तो आपको खिलाना ही खिलाना है, दैट डजंट कम्स विद अ रेमेडी, बिल्कुल। है ना। रेमेडी के तौर पे आपने करना है तो आपको बाहर ही खिलाना पड़ेगा, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना पड़ेगा। ओके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप डेली खिला सकते हो कि आप कब खिला सकते हो। तो इससे 7 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 7 नंबर एक्टिवेट होगा। 7 नंबर आपको विजडम ला के देगा। 7 नंबर आप में सोचने समझने की शक्ति आपको इंट्यूटिव बना सकता है, बट साथ ही साथ डिसअपॉइंटमेंट भी लाएगा और आपके लव लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है। ओके। सो आई डोंट थिंक कि यू शुड एक्टिवेट, ठीक। अब नंबर 5 बचा है, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। 7 8 को तो भूल जाए, 7 8 को भूल जाओ, और अगर 7 को करना भी है तो हफ्ते में एक बार करना है, क्योंकि हल्का सा टच आ वो राहु के साथ केतु। अब राहु क्या है, राहु सिर है, केतु क्या है, बॉडी है। बिल्कुल। राहु एक्टिवेटेड है, दिमाग तो चल रहा है बट उसको काम करने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे, शैडोज नहीं मिल रहे। शैडो चाहिए ना, हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिल पाते हैं आपको। ये तो सच्ची में डीकोड हो रहा है बिल्कुल जो आप बता रहे थे। आपको हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिल रहे होंगे बहुत, दिमाग चल रहा है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, बट हेल्पिंग हैंड आपको मिल नहीं पा रहा है। तो वहां जाके आपका काम रुक जाता है। दिमाग आपका सुपर पावर की तरह चलता है, जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं ना, वहां से आपके सोचने की समझने की शक्ति चालू होती है। कोई बात टॉपिक चल रहा है, सब बोल रहे हैं अपनी अपनी, लास्ट में आप हो गया पता है, ऐसे कर लो, और सब कहेंगे ओह ये तो किसी के दिमाग में ही नहीं आया। ये बहुत बहुत टाइम आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने लोगों को जैसे ही अपनी चीज़ बताई, अपना अभिव्यक्ति किया, वो बंदा तुरंत बोलता है अरे यार कहाँ थे तुम अभी तक, ये दिमाग में हमारे क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और राहु मंगल और चंद्रमा से एक्टिवेटेड हो, ठीक। अब 7 नंबर का ले लिया, अब बाकी बचा 5 नंबर जी। 5 नंबर का आप गाय को आलू खिला सकते हो, गाय को चारा खिला सकते हो, गाय को हरी चीज़ खिलाओ, ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा हरा कपड़ों का इस्तेमाल करो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ जेंट्स के लिए, अगर वो कपड़े ऐसे नहीं पहन सकते कि ग्रीन बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते, एवरीडे नहीं पहन सकते, तो ग्रीन को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने अंडर गारमेंट्स जो है वो ग्रीन कर लो, अंडरवेयर, ओके। वो ग्रीन कलर में आपके, ग्रीन कलर 5 को रिप्रेजेंट करता है, वो 5 नंबर को, बुध को ओके, रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन पेन यूज़ करो, ठीक है। ये ग्रीनरी जी। आपका 5 नंबर एक्टिवेट कर चुकी है ऑलरेडी, जो ग्रीनरी है यहाँ। तो 5 नंबर ग्रीन कलर एक्टिवेट करो, 5 नंबर एक्टिवेट होगा, बट कब? शनै 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 शनै, धीरे 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 धीरे, क्योंकि इनडायरेक्ट रेमेडी मतलब हाथ को घुमा के नाक को पकड़ना, तो टाइम लगेगा थोड़ा। डायरेक्ट रेमेडी है, यंत्र, बुध का यंत्र पहन लो, सिंपल सी बात, बुध यंत्र पहनो और एक्टिवेट कर लो। बिल्कुल।
अब मैम जैसे मेरे में तो 4 अवेलेबल है, या जैसे जो हमारे व्यूअर्स भी इस समय चार्ट बना रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप हर नंबर का बता दें कि अगर किसी को 4 नंबर एक्टिवेट करना हो या किसी को 9 नंबर एक्टिवेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? सारे नंबर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है अगर वो आपके पास नहीं है। ऊपर वाले ने अगर नहीं दिया है तो इट मीन्स कि उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 4 नंबर आपके पास नहीं है, एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। 4 नंबर क्या है? गुंडागर्दी दिखाता है, बिल्कुल पावरफुल दिखाता है। आपको 4 नंबर एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4 नंबर ना इट्स लाइक कि आपका ओवर पावर बनाता है आपको। तो क्यों ओवर पावर बनना? मतलब भ्रम में बनाता है या सच्ची में बनाता है? भ्रम में भी बना सकता है। भ्रम में बनाता है। इसलिए जो है आपको क्यों उसको एक्टिवेट करना? अगर वो है तो ठीक है, आपको दे रहा है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, केतु है आपके पास और राहु नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो सिंपल, डॉग को फीड कराओ। राहु को चाहे केतु को करना है, डॉग्स को फीड कराना है। ठीक है। मान लीजिए 9 नंबर नहीं है, मंगल का टीका लगा लो, बस दैट्स इट। इतना सिंपल, इतना सिंपल है। बट वो एक्टिवेट होने में भी टाइम लगेगा। मंगल का है तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लो, राम जी को प्रसन्न कर लो, राम नाम की माला जप कर लो जी। राम नाम की माला जप तो इट्स लाइक हनुमान जी को अपने घर से बुलाना। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। 2 नंबर एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो भी भला, है तो भी भला। ओके ठीक है, 2 नंबर को एक्टिवेट करोगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, काहे को एक्टिवेट करना। ठीक। नंबर 3 एक्टिवेट करने के लिए आपके पास बहुत सी और रेमेडीज़ हैं 3 नंबर एक्टिवेट करने के लिए। तो आपके पास यंत्रा की रेमेडी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 3 नंबर आप जुपिटर के लिए केसर का टीका लगा सकते हो। ओके। केसर घोल के रख दो और केसर का टीका लगाओ। पीले रंग को धारण करो। बट कहाँ एक्टिवेट करना है और कहाँ नहीं करना है? अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर एंटी है, 6 नंबर है, तो आपको 3 नंबर एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। और दिक्कत हो जाएगी वरना। दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने घर में 6 नंबर को जगह दे रखी है, शुक्र महाराज को दे रखी है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ में 6 है। अगर आपने 3 को एक्टिवेट किया तो 6 नाराज हो जाएगा, तो वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आपकी स्थिति वो हो जाएगी। लेकिन मेरे केस में जैसे 3 एक्टिवेट है पहले से ही, 6 बाद में आया है। हाँ, तो वो चलेगा। वो चलेगा, लेकिन वो स्ट्रगल देगा आपको। हाँ, वो जो आपने बताया कि 4 काम होगा लेकिन डिले होगा। डिले होके होगा। ठीक है, स्ट्रगल देगा। ओके। अब मैं आपको बता दूं, 4 नंबर की जो आप बात करते हो, 2 नंबर और 4 नंबर एंटी नंबर है। 1 नंबर और 8 नंबर एंटी नंबर है जी। 2 नंबर और 9 नंबर एंटी नंबर है। 4 नंबर और 9 नंबर एंटी नंबर है। और ये 81 कॉम्बिनेशन जब मैं पढ़ाती हूँ तो चुटकियों में याद होता है। मेरे स्टूडेंट्स लिटरली, मैम 81 कॉम्बिनेशंस हमें याद करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ यस, आपको याद करना पड़ेगा, पर उसके पहले आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब समझाने बैठ जाती हूँ एक ही क्लास में, सब क्लियर, और उसके बाद पूछो ये कॉम्बिनेशन, मैम इसका तो ये है, मैम इसका तो ये, क्यों? एवरी जो प्लैनेट है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। करेक्ट। रिलेशन क्या है? किंग 1 ओके। किंग, 2 क्वीन, 3 गुरु, 4 रॉबिनहुड गुंडा, 5 पुत्र संतान राजकुमार, 6 ऐश्वर्य शुक्र क्या है? काउंसलर। बिल्कुल। 7 नंबर क्या है? केतु शैडो। ऐसा सैनिक जो बिना सोचे समझे आप जो बोल रहे हो वो कर रहा है। ठीक, ऐसा व्यक्ति भी लाइफ में चाहिए। 8 नंबर शनि। 9 नंबर शनि क्या है? अभी बताती हूँ शनि क्या है। 9 नंबर पे पहले आते हैं, 9 नंबर इज मंगल इज सैनिक, आपका सेनापति। अब 1 और 8 की कट्टर दुश्मनी, सूर्य और शनि है तो पिता पुत्र, पर कट्टर दुश्मनी। अच्छा। क्यों? जी। शनि सूर्य की अवैध संतान है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने उसे अपनाया नहीं, इसमें बच्चे की क्या गलती? शनि का कहना मेरी क्या गलती? आपने मुझे नहीं अपनाया। बिल्कुल। तो शनि ना तो पिता के साथ संबंध अच्छे रखता है, ना ही अपनी उस माता के साथ जो क्वीन है, नंबर 2। तो 8 का संबंध 1 और 2 से गड़बड़ है।
अब इस तरीके से जब फैमिली हम बनाते हैं तो वो 1 and 8 का कॉम्बिनेशन या 1 and 6 का या 8 and 2 का कॉम्बिनेशन समझना, इट्स वेरी इजी। ओके, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको हाथों पे ऐसे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता आप कब सीख जाते हो। करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेट क्या करना है, आपका ड्राइवर कंडक्टर कुआ क्या है, उसके एंटी नंबर्स को एक्टिवेट नहीं करना है, उसके पॉजिटिव नंबर या फ्रेंडली नंबर को एक्टिवेट करना है। जैसे मेरी ग्रिड में 7 8 को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, 5 को करने की जरूरत है। आपको 5 को करने की जरूरत है। ठीक है, 5 को करना। आप गाय को डेली खिलाओ, सुबह शाम चारा खिलाओ। कितने दिन कर पाओगे? बता ही दिया मैम आपने, करेंगे मैम डेली। डेली हो जाएगा? हाँ पक्का? हाँ चलो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये इनडायरेक्ट रेमेडी ना लोग लेके जाते हैं 2 महीने बाद आके। मैं आपको एक बड़े हंसी की बात बताऊं, मेरा एक कस्टमर था, मेरा एक क्लाइंट था, उसने बोला मैम मेरी शादी कब होगी? मैंने कहा सर जनवरी के बाद आपका लगन दिख रहा है, दिसंबर का महीना था, मैंने कहा जनवरी के बाद 2 साल तक लगन है, आप 2 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। जी ठीक, 2 साल वो बंदा इंतज़ार किया, उसकी शादी नहीं हुई। तीसरे साल वो आया, बोला मैम देखिए आपने कहा था। अब इतना मुझे याद कहाँ रहेगा मैंने किसको क्या बोला, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं। मैंने जब उसकी कुंडली देखी, सर लगन तो आपका था, आपकी शादी नहीं हुई? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? क्या मैम ये तो आप बताओ, आपने बताया था कि 2 साल शादी होगी। बड़ा सोचने समझने के बाद मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ ऐसी लड़कियों के डेट ऑफ बर्थ दो जिनको आपने देखा हो इन बिटवीन और आपकी शादी तय नहीं। मैंने कहा मैम मैंने तो एक लड़की नहीं देखी। मैंने कहा सर क्यों? बोला आपने कहा था शादी हो जाएगी, तो मैंने कहा अपने आप होगी। तो कर्म तो करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही लोग मेरे से रेमेडीज लेके जाते हैं और करते नहीं और है। करते नहीं है। और ये इनडायरेक्ट रेमेडी आपको रेगुलर करनी है, क्योंकि आपने बीच में छोड़ा तो फिर वो दिक्कत देती है। अच्छा, बैकफायर भी होती है? बैकफायर नहीं होती है, आपको एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा वो। और फिर स्टार्टिंग से करेंगे तो फिर वो दोबारा से उतना टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग है। तो आपके हिसाब से मतलब वीक में करना चाहिए या डेली करना चाहिए? डेली करो। डेली करें। डेली करो। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी नंबर को कितना एक्टिवेट करना है, कि डेली करना है कि नहीं करना। ओके, मतलब उसके पॉइंट पे जैसे भी आपने बताया कि अगर 7 करना है तो हफ्ते में एक बार कर एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर 5 को एक्टिवेट करना है वो ज़्यादा चाहिए तो डेली करो। डेली करो। 5 नंबर तो ऐसा है एवरी टाइम। 5 नंबर कहाँ आता है? 1 से लेके 9 तक 5 नंबर कहाँ आता है? सेंटर नंबर है। अब आप अगर तराजू बनाओ तो आप कांटा कहाँ लगाओगे? सेंटर। बैलेंस किससे बनेगा? 5 से। 5 नंबर इज अ बैलेंसिंग नंबर। आपकी लाइफ को, आपके फाइनेंस को, आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके फैमिली लाइफ को, आपके पेरेंट्स के साथ आपके संबंध, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध, आपके बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सब चीज़ों को बैलेंस करता है। ओके। नंबर 5। अब जब नंबर 5 इतना काम करता है तो आप उसको सुबह शाम करोगे या हफ्ते में एक बार करोगे? सुबह शाम करेंगे फिर तो, जब और इतना 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। कोई भाई व्यक्ति- आप मुझे बताओ ना, जो राजकुमार है, जो आगे चल के राजा बनने वाला है, उसकी दुश्मनी कौन लेगा? राजा का वो पुत्र है, रानी का वो पुत्र है, जो उसको एजुकेशन देगा 3 नंबर जुपिटर, भाई वो भी राजा का पुत्र है, तो वो क्यों उससे दुश्मनी लेगा? Correct. 4 नंबर गुंडे को जरूरत है क्योंकि यंग है वो, बिल्कुल। यंग खून के साथ उसको भी चार्ज होता है। 6 नंबर पैसा ऐश्वर्य कहाँ जाएगा? राजकुमार के पास। शैडो किसको पास जाएगा? यस सर किसको बोलेगा? यस बॉस किसको बोलेगा? राजकुमार को। शनि इसलिए बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, पिता और माँ नहीं मुझे मानते, तू तो मेरा सगा भाई है। करेक्ट। हर जगह सपोर्ट है। हम तो एक ही पिता की संतानें हैं जी, सपोर्ट मिलेगा। 9 नंबर सेनापति, जितनी राजा की सुनेगा उतनी पुत्र की सुनेगा। वेरी सिंपल स्टोरी, आप देखो कितना मजा है। बिल्कुल। और ये इतनी सुंदर स्टोरी है और इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है कि आप जब करने बैठोगे ना तो आपको लगा ओह दिस इज द टाइम व्हाट आई वाज थिंकिंग। आप यहाँ पे मैजिक दिखाई देंगे। मैजिक दिखाई देंगे सर, रातों की नींद उड़ेगी लोगों। और अगर किसी के पास ज़्यादा ही 5 हो, धोखा मिलता है उसको लाइफ, ओबेसिटी। क्यों? राजकुमार बैठे बैठे ओ ये लाओ। 5 नंबर राजकुमार वाली प्रवृत्ति ज़्यादा, बैठे बैठे ओ बेटा जूते पहना दे, ओ भैया मेरी कंघी कर दे, ओ भैया मेरी साड़ी ला दे। मतलब राजकुमार तो साड़ी नहीं पहनेगा, बट हाँ राजकुमारी जो है उसके लिए तो साड़ी ला दो, तो साड़ी भी पहनाने वाले 4 लोग खड़े होंगे। ठीक है, तो वो क्या है?
ओबेसिटी का था। मतलब ज्यादा भी दुखदाई है, नॉर्मल रहे, एक रहे तो हर चीज नहीं, दो दो डबलिंग्स में हमेशा सही है। ओके। अब आपके पास 6 नंबर है, हाँ बट वो 50% है, ठीक, उसको हम एक्टिवेट और नहीं कर सकते क्योंकि 3 नंबर आपका ड्राइवर नंबर है। उसको एक्टिवेट करेंगे तो क्लैशेस हो जाएंगे। तो एक ही घर में पता लगा बीवी बैठी और गर्लफ्रेंड को बुला रहे हो आप घर में, तो कलेश होने ही होने हैं। तो वो अच्छा वाला कलेश होता है, वो अच्छा वाला मतलब बुरा वाला नहीं कि चलो हो गया और टल गया, वो अच्छा वाला कलेश होता है। ये काम आप करोगे तो प्लीज तो नहीं करना नहीं है ना? करना, आपको सिर्फ 5 को एक्टिवेट करना है। 5 का आपने बताया ही। 5 को अब जैसे 6, जैसे मेरे ट्रिपलेट्स भी हैं, मतलब मेरे पास 111 भी आ रहा है गेस। हाँ। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आपके पास 3 है, मेरे पास 4 है, 1। अच्छा, तो ये किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा? ये क्वालिटी जो आप काम कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाएगा। ओके आपका काम कम्युनिकेशन का, मेरा काम कम्युनिकेशन का। बिल्कुल। मैं कम्युनिकेट करके अपनी नॉलेज को दूसरे को बताती हूँ और दूसरे को सेटिस्फाई करती हूँ। आप अपने क्वेश्चंस के साथ कम्युनिकेट करते हो और दूसरों से आंसर्स ले लेते हो। तो 1-1 का फर्क कितना गहरा है? 1-1 का फर्क नहीं है, ये 1-1 मीन्स कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है। बट अगर एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, तो होता क्या है, आपको 20 मिनट का बोलना है कुछ, आपने 17 मिनट 18 मिनट तो आपने बोला, लोग बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। लास्ट के 2 मिनट कोई ना कोई चिंदी चोरी हो जाती है। जो बोला वो सब बेकार। लिटरली इट हैपेंस। बिल्कुल। और ये 999 भी है गेस मेरे पास। 999 है, जहां तक मेरी नॉलेज है 9 अगर ज्यादा है तो आप आंशिक रूप से मांगलिक हो। ओके। ये आपको कुंडली में भी बताएगा। पता नहीं मतलब दिखाई नहीं कुंडली कभी? नहीं दिखाई, मम्मी पापा दिखाते हैं, मतलब मैंने कभी आंशिक मंगलिक ऐसे होते हैं कि हाँ, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। ओके। अब जैसे मंगल बहुत ज्यादा हो किसी को तो वो हार्म करता है, उसके स्पाउस को हार्म करता है, उसके स्पाउस की डेथ हो सकती है, उसके स्पाउस का साथ बुरा हो सकता है, कुछ भी। बट आपका 999 आंशिक रूप से होगा। लेकिन यही 5 टाइम 9 है, 5 टाइम्स अगर 9 है तो वो पूर्ण रूप से मांगलिक होगा ही होगा बंदा। ओके। अब मैं उदाहरण दे दूं, जी। मेरे ही घर में मेरा भांजा है, 19 सितंबर 1999, 9999 5 टाइम 9, बिल्कुल। तो मांगलिक प्योर। प्योर मांगलिक, उसकी कुंडली दिखाई गई प्योर मांगलिक। तो जैसे जिसका ज्यादा नंबर आ गया तो इसमें इनको कम भी किया जा सकता है, जैसे अभी तो हमने एक नंबर को बढ़ाने की बात अब करी। जैसे 9 नंबर है जी। मंगल को कौन रोक सकता है? मंगल क्या है? 9 नंबर क्या है? सेनापति। सेनापति। उसको कौन रोक सकता है? राम जी। राजा। राजा, सॉरी। आप हनुमान जी के साथ जा रहे हो ना, तो राम जी, यस। और उनको कौन रोक सकता है? राजा। बिल्कुल। 1 नंबर। अब आपके पास 9 3 बार है और 1 3 बार है, तो मेरा बैलेंस है। बैलेंस्ड। इसीलिए आंशिक रूप से मंगलिक हो सकते हो, जो नुकसानदायी नहीं है। और उधर से बैलेंस भी हो रहा है वो। एक चीज और बता दूं, जी। जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं बता दूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका ड्राइवर कंडक्टर का ईयर आ गया तो भी आप बीमार पड़ सकते हो। कैसे, मतलब एक पर्सनल ईयर, ओके, पर्सनल ईयर की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज और जी। बताऊं। आज की डेट में बड़ा चला है, 2024 8 है, शनि का साल है, तो बिल्कुल। इसमें ऐसे होगा तो उसमें वैसे होगा। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। सबका अपना पर्सनल ईयर अलग होता है। मतलब ये जो 2024 चल रहा है, जितना हाँ। आपने बताया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ, ये मेरा पर्सनल ईयर नहीं है। नहीं, कैसे? 2024 के साथ आपको अपना डेट और मंथ भी तो जोड़ना चाहिए, तब आपका जाके पर्सनल ईयर निकलेगा। पर्सनल ईयर इज अ मैजिक नंबर। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एक बार आप मुझे बताएं कि ये कैसे निकाला जा सकता पर्सनल है। ईयर मैजिक नंबर है कि आपका पुराना चिट्ठा और आगे आने वाले चिट्ठे को हम बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव नंबर। ओके। अब पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? जैसे आपका 12 अक्टूबर है, जी। ठीक है, 1 + 2 + 1 करिए, 4। 12 का 1 + 2, अक्टूबर का 1, 4 आ गया। 4। अब 4 + 8 का साल है ये, 12। 2024। 2024। हाँ, 12 12। कौन सा साल आया? 3। 3 आया, 12 आया। हाँ 12 को अगर 1 और 2 प्लस करो तो 3 3 आ जाएगा। 3। ये साल आप बीमार जरूर पड़े होगे या पड़ने वाले हो, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल।
ओके। क्योंकि 3 आपका ड्राइवर है, और जब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का ईयर आता है, अब जैसे पिछला साल आपको देखना है, अब आपको अगर किसी एक का कैलकुलेट कर दिया आपने, आपका आया 3 का साल, ये पर्सनल ईयर, पिछला साल आपका 2 का होगा, उससे पिछला साल आपका 1 का साल होगा, उससे पिछला साल आपका 9 का होगा, फिर 8 का होगा, फिर 7 का होगा, फिर चलता रहता है। बैक जाएगा। हम्म। आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये 3 तो 3 का मेरा साल है, अगला साल 4 का होगा। तो 3 तो मेरा अच्छा होना चाहिए ना, ये 3 अच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 मेरा बीमारियां लेके आता है, इसलिए लेके आता है कि आपका ड्राइवर नंबर जो है वो अगर आपका एक्टिवेट होता है एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो वो आपको बीमार करता है। तो मेरा 2 बार ही तो 3 आएगा मैम। आपका 2 बार 3 नहीं है, ग्रिड में तो डालना ही नहीं है हमने। अच्छा, ओके। हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं कि पर्सनल ईयर पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर वो आपका ड्राइवर नंबर है या कंडक्टर नंबर है, अब जैसे 9 का पर्सनल ईयर जब आपका आएगा तो आपको बीमारी होगी। अब चूंकि आपका कंडक्टर नंबर 9 है, 4 नंबर एंटी है उसका, नेक्स्ट ईयर आपका 4 का साल आ रहा है, वो आपको बीमारी ला के देगा। ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर 5 आएगा। 5 आएगा, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। पॉजिटिव। वो पॉजिटिव, वो विश मांगने वाली टाइम है। आपका 5 का साल आया है, आप विश तो करके देखो, सब पूरा होगा। बिल्कुल होगा। मांगो तो, बिन मांगे तो मोती भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल। भीख भी नहीं मिलती। इसमें जैसे अभी जो हमने ग्रिड बनाई है, इसमें हम लोग इन लाइंस को भी कुछ कहते हैं मैम, आई गेस, बिल्कुल बोलते कि हैं। फर्स्ट लाइन ये इसलिए होती है, बिल्कुल बोलते सेकंड हैं। ये क्या होता है, बिल्कुल बताएं। बोलते हैं। ये लाइंस अगर किसी की कंप्लीट हो रही हैं तो वो 100% लाइन कंप्लीट हो रही है, और हर लाइन को हम एक प्लेन बोलते हैं, एक जैसे योग होते हैं, ओके। ठीक है, उन योग के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे अब Okay. आपकी जो पहली लाइन है वो कंप्लीट हो रही है, वो थॉट प्लेन है। थॉट सोचने की प्लेन मीन्स power। सोचने समझने की पावर। सेकेंड लाइन इमोशनल प्लेन। ओके। तो उसमें मेरे 2 फिल नहीं, एक ही फिल हो रहा है। आपका एक ही फिल हो रहा है। ये तो मैंने सेकंड तो बस ऐसे ही बोला जी। बताने के लिए, बट आपकी एक ही फिल हो रही है। तो ये अब आपको मैं बता दूं, अगर आप 5 नंबर एक्टिवेट करते हो विद योर यंत्रा, ठीक है, आपका सक्सेस प्लेन भी होता है कंप्लीट। ओके। क्योंकि 5 नंबर की कमी है, 5 नंबर नहीं है तो 9 5 1 की लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है, 4 5 6 की लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसे भी होती हैं, क्रॉस में भी लाइंस क्रॉस में भी लाइंस होती हैं, और ऊपर भी हॉरिजेंटल और तो वर्टिकल मतलब अगर दोनों। मेरा 5 एक्टिवेट होगा, सो उससे बहुत सारी चीजें 2 बन लाइनें जाएंगी। और हो जाएंगी और सक्सेस आपकी बढ़ जाएगी। ओके। ऑलरेडी 4 और 6 आपकी ग्रिड में है, 4 5 6 की जो लाइन है वो आपकी सक्सेस लाइन है। दीज पीपल आर बोर्न टू बी सक्सेस, किस फील्ड में? वट एवर फील्ड दे वॉन्ट। ओके। जो फील्ड वो अपनाएंगे, उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट उनके ड्राइवर और कंडक्टर से वो सिंक्रोनाइज्ड हो। मैं आपको बता तो रही हूँ सर, 99% लोग, 90% लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल क्यों हैं? बिकॉज दे आर एट द रॉन्ग पाथ। क्यों? ऊपर वाले ने बनाया कुछ करने को, कर कुछ रहे हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो ये हमें उससे पता चल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं सच में आपके व्यूवर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका पुत्र या पुत्री 14 से 15 साल के बीच है, जो कि अब लाइन पकड़ने का टाइम आया है, प्लीज़ गो फॉर न्यूमेरोस्कोप। उनका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस ज़रूर कराइए, क्योंकि नंबर्स से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन सी लाइन ले सकता है। जैसे अभी आप इससे बता सकते हैं कि जिस लाइन में हम हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही यू आर है। एट द राइट पाथ। सही है। 5 नंबर एक्टिवेट कर लो, 915 की लाइन कंप्लीट होगी, लाइन 51 की, 4 5 6 की। सक्सेस आपको रोक नहीं सकती। आप अभी जो सक्सेस है उसके ट्रिपल सक्सेस के हकदार थे अगर 5 होता। 5 होता तो। 5 नहीं है, 5 एक्टिवेट करो, 10 दिन के बाद आप मुझसे बात करना। आप एक्टिवेट करके तो देखो। गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब ये चीज सुन के कि सर, एक लोगों ने नंबर से किया है। इतना चेंज हो सकता मैं है। आपको बता रही हूँ, बहुत इजी चीज़ें हैं, सभी लोग एक दूसरे को कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बहुत बीमार है, बार बार बीमार है, बीमारी के लिए दवाइयाँ पे दवाइयाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ जो भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है उसको गायत्री यंत्र ज़रूर पढ़ाइए, ज़रूर पहनाइए।
ओके गायत्री यंत्र इज लाइक कि गायत्री माँ का जाप करने को बोला जाता है, ठीक है। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके कमरे में बोला जाता है गायत्री मंत्र का जाप चला दो, ठीक है, उसको तकलीफें कम हो जाती हैं। ओके गायत्री यंत्र मैं तब पहनाती हूँ जब आपका नंबर एंटी हो, जैसे आपके 3 और 6 है। लेकिन वो 6 मेरा 50% है। 50% है फिर भी एक्टिवेटेड है, ये 50% है और 3 नंबर 200% है, तो 150% ऊपर है उससे। 150% ऊपर है, ठीक है। तो 3 नंबर ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, 6 नंबर कम होगा। तो 6 नंबर एक्टिवेशन को करने के लिए और दोनों को कंबाइन करने के लिए, मीन्स दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मतलब ठीक है एंटी हैं बट फिर भी अगल बगल बैठ सके, गायत्री यंत्र पहना दो। नंबर्स एंटी हो, गायत्री यंत्र पहना दो। Okay. आप नॉर्मली किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बंदा बार बार बीमार पड़ रहा है, गायत्री यंत्र पहना दो, ठीक हो जाएगा। गायत्री यंत्र तो मैजिक है। आप मुझे फोटो दिखाइएगा एक बार कैसा होता है, मैं व्यूअर्स आपको भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे कैसा होता है। बाकी एक मिनट थर्ड लाइन रह गई, थर्ड लाइन किस चीज़ को कंप्लीट करती है? थर्ड लाइन आपके थॉट प्रोसेस में, जैसे थर्ड लाइन जिसकी एक्टिवेटेड है, जैसे 816 की लाइन है थर्ड लाइन, वो जिसकी एक्टिवेटेड होगी ना, आप उसको फ़ोन करो, ठीक, वो बंदा किसी भी काम को 4 बार 6 बार सोचेगा और फिर भी आपको मना कर देगा। अच्छा, आपने उसको फ़ोन किया यार चलना, हरिद्वार चलना है, ठीक है, कुछ लोग होंगे हाँ चले, हाँ चल 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 चलते, बिल्कुल। कोई बंदा होगा ऐसा, अच्छा कब जाना है, बता दिया कब जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, फिर मना वहाँ कर क्यों रहेंगे, वहाँ कहाँ रहेंगे, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, वहाँ कितने दिन रहना है, वापसी कैसे करनी है, सारा कुछ जानने के बाद बोलेगा अच्छा सोच के बताऊंगा। तो उसका लास्ट लाइन एक्टिवेट होती है। आप समझ लो 456 और 258 ये 2 मैजिकल लाइन है, क्रॉस वाली सक्सेस लाइन, जिसे हम सक्सेस प्लेन बोलते हैं, जिसे हम राजयोग बोलते हैं। ओके ये राजयोग का वो है। और मैं बता दूं, अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 256 है, 258 है, वो जल्दी कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने वाला है, घर रेनोवेट कराने वाला है, या ज़मीन से संबंधित कोई काम करने वाला है। और वो डेफिनेटली होता है बच्चे के आने से भी। और आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति का 456 258 एक्टिवेटेड है, वो आपके न्यूरोस्कोप को भी असर करता है, आपको भी सक्सेस करता है। बिल्कुल। मैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो मतलब इम्पैक्टफुल होते हैं और आपको कोर्ट केस वगैरह में फंसा देते हैं? अगर देखा जाए तो 7 नंबर, 2 नंबर, ओके। और कोर्ट केस में फंसाने का अगर मैं देखूं तो लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही और कोर्ट केस में ही फंस गए, मतलब हाँ, जिंदगी और ऐसी चले जा रही है। जिनका 4, 3 और 8 फर्स्ट लाइन एक्टिवेटेड होती है, वो लाइन अगर है किसी की तो वो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स का भी बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, वो बंदा जज भी बन सकता है, वो बंदा लॉयर भी बन सकता है, और अगर संगत गलत हो गई जी तो वो टॉप लेवल का गुंडा भी बन सकता है। ओके। नंबर सब कुछ करवा सकते हैं आपसे? बहुत कुछ करवा सकते हैं सर, बहुत कुछ करवा सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि 4, 3 और 8 किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर है तो प्लीज़ उस बच्चे के दोस्तों पे ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वो कैसी कम्युनिटी में उठ बैठ रहा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। कोर्ट केस की आप बात कर रहे हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन 9 और 6, 6 और 9 अगर किसी का है, कोर्ट केस होगा ही होगा, ओके। कंट्रोवर्सीज होंगी। और अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हमारे सबसे बहुचर्चित फिल्म के जो हीरो हैं जी, सलमान खान, उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज कितनी है? बहुत ज़्यादा। उनका कॉम्बिनेशन इज 9 और 6, ओके। 9, 6 और 8, ठीक है। 9, 6 की वजह से कंट्रोवर्सीज, वो किसी के साथ भी घूम ले बेचारा, उसका नाम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट केसेस कितने हो गए? बहुत।
9 नंबर से रूल हो रहा है ड्राइवर नंबर, मैरिज अभी तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि साथ में 6 नंबर बैठा है, जो हाई पावर में है। दोनों हाई पावर में। तो उनकी लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं 9 एंड 6। अब आप 9 एंड 6 का किसी कोई बंदा आपके सामने आएगा, आप बस उसको सिर्फ पिन पॉइंट है ये आपका, आपने किसी का न्यूमेरोस्कोप बनाया, आपने देखा 9-6 का कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कंडक्टर, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, कंट्रोवर्सीज कितनी हुई है लाइफ में? वो बंदा बिछ जाएगा आपके आगे कि अरे भैया आप क्या बोल रहे हो, सच में अच्छा, आप तो जादूगर हो जी, आप तो देवता हो जो मेरे बारे में इतना जानते हो। इट इज लाइक दैट। ओके। 9-6 या 6-9 का कॉम्बिनेशन है तो कंट्रोवर्सीज एंड कोर्ट केसेस आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे पक्के तौर पे। एक उदाहरण और लेते हैं, सेलिब्रिटी की बात आई है तो जी, हमारे अमिताभ बच्चन जी, सुपरमैन जिनको बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। 1982 में उनके साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। ओके। वो हादसा उनको डेथ तक डिक्लेयर कर दिया गया था एक बार को, ऐसी चोट उनको आई थी और उस वक्त उनका करियर पीक पे था। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया कि डेथ डिक्लेयर करके फिर उनको कहा गया नहीं ही इज नो, मतलब ही इज अलाइव। जी। और वो एक्सीडेंट के बाद उनकी पूरी लाइफ चेंज हुई। तो इसमें क्या नंबर अब का रोल है? नंबर्स का रोल ये है कि वो 11 नंबर से रूल होते हैं जी। 11 तारीख से। जी। 11 तारीख को अगर हम ऐड करें तो 2 आता है। 11 तारीख अपने में एंजल नंबर है। हाँ, वो बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ का ड्रीम करते हैं बहुत जबरदस्त। दे आर वेरी गुड ड्रीमर्स। ओके। उनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी न किसी का, कि वो बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और अमिताभ बच्चन के लिए उनके पिता और माता का सपोर्ट ही बहुत बड़ा था। बिल्कुल। अगर देखा जाए, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ने जाओ तो उनकी लाइफ हिस्ट्री में उनकी माता का सपोर्ट उनके साथ बहुत ज़्यादा था। ही वॉज वेरी मच अटैच्ड विद तेजी बच्चन जी। जी। ठीक है। लाइफ में उन्होंने हमेशा अपनी माँ का जो आदर किया, 2 नंबर वाले जितने भी हैं उनको मैं ये कहूँगी अपनी माँ का आदर हमेशा करना, चाहे वो जीवित हो या ना। माँ या माँ तुल्य जो भी है आपके घर में, उनका सम्मान ज़रूर करना। आपकी लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल आप रहोगे ही नहीं। जो एक मैं बोलती हूँ ना कि लाइफ में बड़ा डिलेमा रहता है ऐसे लोगों को, जी। वो डिलेमा कम रहेगा। ओके। उस हिसाब से देखा जाए, अब जब पर्सनल ईयर की बात मैंने की, अगर आप 1982 की बात करिए, 11 अक्टूबर 1982 वो उनका 5 का साल था पर्सनल ईयर। 5 तो अच्छा होता है, 5 अच्छा होता, तभी तो लाइफ चेंज हुई। लेकिन बीमारी भी तो आई। तो कोई बात नहीं, बट उस लाइफ चेंजिंग इवेंट ने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट, वो उस समय भी सुपरस्टार, बट उसके बाद वो महा अवतार कहलाए। क्या 5 नंबर था इसलिए ही वो सब चीजें चेंज हो गई, सरवाइव कर सके और बच सके। और उसके बाद जब वो उठे ना, उनको आज तक कोई पीछे कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। बट उनको चोट क्यों लगी, बीमार क्यों पड़े, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। उनका वो 40वां साल था। ओके। और 40 को अगर हम देखें तो 4 का अंक आता है, जी। जो कि राहु है, और वो रूल होते हैं चंद्रमा से, नंबर 2 से। 2 और 4 आपस में कट्टर दुश्मन। 40वां साल 2 नंबर से रूल्ड। 2 नंबर से रूल्ड। उनका उतना बड़ा एक्सीडेंट होना था, लेकिन 5 हमारा राजकुमार था, तो उसने राजकुमार ने उनको बचा राजकुमार बना दिया। अब 4 का राहु का वो तो चलना ही चलना था चक्र, बिल्कुल। वो चला और 5 ने उसको बचा लिया। बिल्कुल। मतलब 5 नंबर मैं समझ पा रहा हूँ, इतना ताकतवर है कि ना बिल्कुल। राहु ना केतु, राजकुमार सबसे ऊपर। सबसे मास्टर की है सर, मैंने मास्टर आपको है। बोला दिस नंबर इज मास्टर की, हर ताले की चाबी है ये। कोई ताला आपका अटका हो, लगाओ इसको और खोल। बिल्कुल। बैलेंसिंग नंबर है। बिल्कुल मैम, ये इतना वास्ट टॉपिक है न्यूमरोलॉजी। मतलब अभी तो हमारा शूट ही चल रहा है, इससे पहले भी हम 2-2.5 घंटे से बात कर रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं इसको और कैसे जान सकता हूँ। तो मैं अगर ये सीखना भी चाहें तो कैसे सीख सकते हैं?
मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस करती हूँ। ऑफलाइन का हमारा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर हमारा अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और मे बी नेक्स्ट मार्च के बाद हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही हैं ऑलरेडी। 7th बैच मेरा ख़त्म हो चुका है। Okay. 8th बैच लाइंड अप है मे बी फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर। सो यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप आ सकते हो और आप बिल्कुल सीख सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कि सर रातों की नींद उड़ेगी आज। आपको मैंने लूशो ग्रिड सिखा दिया ना, जी। अब आप देखना, आप जाते ही घर में पूरे खानदान का लूशो ग्रिड ना बनाया आज तो आप कहना आज रात आप सो नहीं और पाओगे। मुझे तो लग रहा है आप ये बात कह रहे हो, हमारे व्यूअर्स तो मेरे ख्याल से बनाने ही बैठ गए होंगे इस समय। बिल्कुल बैठ गए होंगे। कि किसका राहु ज्यादा एक्टिवेट है उसको सही किया जाए। सर मैं सच बता रही हूँ, जब मैं वेबिनार्स में बोलती हूँ जी। तो मैं हंसती हूँ और बोलती हूँ कि आज रातों की नींद मैं उड़ाऊंगी। तो मैंने ये भी कई बार बोला है, आप लोग ये सोचते होंगे कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे अपनी ब्यूटी पे कि मैं रातों की नींद उड़ाने वाली हूँ, बट आई एम नॉट सो ब्यूटिफुल। पक्के तौर पे जो मैं आज सिखाने वाली हूँ उससे मैं आपकी रात की नींद उड़ा दूंगी। और उसके बाद जो कन्वर्जन होते थे ऑनलाइन क्लास के लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स आते थे, जी। लिटरली वो आके कहते थे कि मैम हम लोगों ने सच में उस दिन ये सोचा था कि मैम ऐसे ही बोल रही हैं, और अब सच में लगता है कि हम खाते भी हैं तो गिनते हैं रोटी की ये 3 रोटी खाना हमारे लिए सही है, नंबर 3 सही है कि नंबर 4 सही है, कि या 2 रोटी खा के हमको इनफ हो जाना है। जो मेरे पास कन्वर्जन के लिए लोग आते थे, जो मेरे स्टूडेंट्स आते थे, वो सच में उन्होंने कहा मैम आपने तो हमें उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नंबर्स के साथ सिखा दिया। नंबर्स ने लाइफ चेंज कर दी। मतलब इतना इम्पैक्ट। बहुत आई तो लव विद नंबर्स एंड आई लिटरली मैं जीती हूँ नंबर्स के साथ। आई गेस हमारे ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी, कहते हैं आप तो मैथ्स आपको इतनी पसंद है। बहुत पसंद थी, लिटरली बहुत पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। बिल्कुल। मुझे मैथ्स भी बहुत पसंद थी। और मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं मैम हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है, क्या हम न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैथ्स आए या ना आए, न्यूमरोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति सीख सकता है एंड इट्स वेरी इजी। अब आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जाओगे ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत मेहनत लगती है, टू बी वेरी फ्रैंक। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं सीखने बैठी तो मुझे समझ में आ गया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ओके। रियली मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं करी। अभी भी मुझसे कुंडली कोई बनवा ले मैं बना दूंगी, कर दूंगी, बट हाँ इतना वास्ट वो है कि मैं डीपली नहीं बता सकती। बट न्यूमरोलॉजी इज लाइक आई कैन स्कैन अ पर्सन एंड आई थैंक माई गुरु, मेरे टीचर अरविंद सूद जी। मैं उनको थैंक्स कहना कभी नहीं भूलती हूँ। एवरी डे मेरी शुरुआत होती है मेरे माता पिता मेरे गुरुओं के नमन से, तो मैं अरविंद सूद सर को कभी नहीं भूल सकती, लिटरली। एंड ऑन कैमरा आई वुड लव टू से अरविंद सूद सर आई लव यू। जी बिल्कुल। और मैं मतलब चाहूंगा सर भी देखें ये एपिसोड और उन तक पहुंचे ये बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल सर के पास पहुंचेगा और सर मुझे बहुत अच्छे से पहचान भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनकी ऑफलाइन स्टूडेंट रही हूँ और ऑनलाइन भी उनसे कोर्स किया, ऑफलाइन सीखा, उनके मीट एंड ग्रीट्स में भी जाती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। सो थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतने इजी लैंग्वेज में आपने न्यूमरोलॉजी समझाई। और हम आगे और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे मैम के साथ, तो आप बने रहें हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।